चलिए, ऑल राइट। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अगले सेशन में, इस सेशन में हम देख रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस। इसमें से दो चीज़ें जो बची है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं एक छोटा सा पार्ट, लिंटनर्स मॉडल। छोटा सा, एकदम छोटा सा पिल्लू सा, मतलब उसके दो ही क्वेश्चन है, कभी टेस्ट भी नहीं किया गया एग्जाम में। अभी तक एक ही बार एग्जाम में आया है और माँ कसम बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो अपन उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मॉडिग्नानी मिलर पे। चलो, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ और कुछ चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट क्या है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब भाई साहब देखो, वापस से उसी चीज़ पे आते हैं। फॉर्मूला पहले देखते हैं और फिर उसका पर्पस क्या है वो समझ के लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। लिंटनर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? लिंटनर का स्पेलिंग क्या है पहले तो? लिंट, लिंटर है वो, लिंटर, लिंटर, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या है देखो। अब है ना, पहले दो फॉर्मूला में आपने क्या ढूंढा है? प्राइस ढूंढा है। अब इनके फॉर्मूला में बताना है डी वन कितना आएगा। डी जीरो दिया है आपको, देखो। हाँ, इनके फॉर्मूला में क्या ढूंढना है? डी वन ढूंढना है। अब कैसे ढूंढना है? देखो, एक तो डी जीरो दिया रहेगा प्लस ग्रोथ। लेकिन भाई साहब उसके एजम्पशन अलग थे, वो बंदा ही अलग है, नाम ही देखो उसका क्या है, तो अलग थे सब चीज़ें। तो थोड़ा सा पैटर्न अलग है यहाँ पे, उन चीज़ों को अपन एम्बर्ड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो, यूजुअली गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में डी वन निकालने के लिए आपने क्या किया है? डी जीरो प्लस ग्रोथ कर लिया है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे दूसरी कुछ चीज़ करनी है। यहाँ पे देखो क्या करेंगे। ईपीएस कितना हो रहा है आपका? ईपीएस वन कितना हो रहा है पहले तो वो देखना पड़ेगा। फिर उसमें से टारगेट पे आउट कितना है, मतलब तुम पे कितना करना चाहते हो। डन। एक ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, हाँ। टारगेट पे आउट। अब देखो, मतलब ईपीएस जितना है उसमें से टारगेट पे आउट निकाल दिया, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? डी वन मिल जाएगा। भाई, इतने चीज से डी वन मिलता है ना डायरेक्टली। तो सर इतना फॉर्मूला क्यों कर रहे? डी जीरो प्लस ईपीएस इंटू वगैरह वगैरह। अरे डायरेक्टली सर, ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट किया तो डी वन मिल जाएगा ना। वो बोलता है वैसे नहीं, देर आर सर्टन कंडीशंस जो अफेक्ट करते हैं डी वन को, ठीक है। तो एक एडजस्टिंग फैक्टर है उसमें। क्या है उसमें? एडजस्टिंग फैक्टर। वो बोलता है एडजस्ट करो इसको, एडजस्ट करो, फिर डी जीरो में ऐड करो, डी वन मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? समझा? दिस इज सपोज टू, मतलब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लेना है आपको, ये करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को एक मतलब सिंपल बता दूँ आपको, कुछ नहीं। एडजस्टमेंट बोले तो कितना उसमें कटिंग मारना है या ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। पूरा की पूरा डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार बोलूंगा रट्टा मारो बस। हाँ, यहाँ पे एक बार बोलूंगा मैं, आप रट्टा मारो। बट देखो, लॉजिकली याद क्या करना है कि डी वन निकालना है। सर डी जीरो तो दिया रहेगा, सिर्फ याद क्या रखना है? याद कितना चीज रखना है? इतना याद रखने का है, बस खत्म। ये सब दिया है वहां पे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास देखो। अरे खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया, तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया, तेरी हंसी मेरी खुशी। 10 नंबर, ओके। हार्ड कॉपी रहने का ये फायदा होता है। चलिए, 10 नंबर में क्या है देखो।
गिवन द लास्ट ईयर्स डिविडेंड इज 9.80 है, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज 45%, द टारगेट पे आउट इज 60%, ईपीएस फॉर द करंट ईयर इज 20, कंप्यूट। चलो कैसा, एक काम करो ना, यहां पे लिख लेता हूं मैं, देखो 9.8 यहां पे लिख लिया, प्लस 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 प्लस, ईपीएस कितना है 20, देना कितना है 60%, और एडजस्ट कितना करना है 45%। ओके ओके ओके, तो 20 इंटू 60% इंटू 45%, तो 5.4 आया, प्लस 9.8, तो देखो लास्ट ईयर से ज्यादा ही मिला क्या। ओके, डन विथ लिंटनर्स मॉडल, आई एम डन। ओके, या प्लीज, यस 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 यस, टीवीडी जूब 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 जूब। ऑलराइट कूल, अब भी अपन बढ़ते हैं मॉडी गिलानी मिलर की तरफ। मॉडी गिलानी मिलर अप्रोच बहुत सिंपल सरल है, सिर्फ कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान देना आपको। बेसिक थॉट में आपको बता दूं मॉडी गिलानी मिलर का कहना क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है क्या अपन ने? अरे आवाज ऐसी कैसी आ रही है भाई, हेलो, ठीक है ना आवाज? चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है क्या? बेसिक थॉट अपने एक पढ़ा होगा, याद होगा आपको क्या, कि देखो T0 पे जो पैसा है और T1 पे जो मिलने वाला है, इसमें इंटरेस्ट का अंतर है। तो ऐसा बोल सकते हैं आज के 10 रुपए और एक साल बाद के 11 रुपए बराबर हो सकते हैं अगर उस पे इंटरेस्ट मिला है 10% से। इज दैट सो? ठीक है, क्लियर? तो भाई साहब सिंपल सा असम्पशन है ये, अगर चीज आपके ध्यान में आ गया तो बहुत सोपा है, बहुत सोपा है, बहुत सोपा, ये समझता है। चलो चेक करते हैं कैसे, एग्जाम्पल पे आ जाओ। मैंने आपको बेसिक थॉट दे दिया, एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। एग्जाम्पल 2, टूटी चाल पाही वही। अब इनका कहना क्या है वो भी सुन लो। मॉडी गिलानी मिलर क्या बोलते हैं भाई साहब, हमको डिविडेंड से फर्क नहीं पड़ता। मॉडी गिलानी मिलर की थ्योरी में क्या बोला गया है? मॉडी गिलानी मिलर बोलते हैं कि डिविडेंड दो मत दो, शेयर प्राइसेस पे, फर्म की वैल्यू पे कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं। देखो, नो इम्पैक्ट ऑन फर्म वैल्यू। अब फर्म वैल्यू कैसा निकालते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, यहां पे फर्म का वैल्यू मतलब क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेसिकली डिविडेंड डिसीजन आप किसके लिए पढ़ रहे हो? वो इन्वेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो ना, तो उनके वेल्थ में कुछ फर्क गिर रहा है क्या, यही चेक करना है ना। हाँ, तो उनकी वेल्थ बोले तो फर्म का वैल्यू, ये फर्म का जो मार्केट कैप है ये उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ है ना, तो वही बोल रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं गिरता सर। सर ने पूछा कैसे बताओ, उन्होंने बताया देखो कैसे। आज उपास है तो थोड़ा सिर इधर उधर घूम जाता है हमारा, बताओ कैसे। चलो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं अपन। अब यहां पे क्या दिया है देखो, एग्जाम्पल 2 अपन पिक कर रहे हैं। For the year ended 31st March 2021, Dev Limited has 2 lakhs outstanding equity share। बोले तो इन्होंने 2 लाख शेयर इशू करके रखे हैं with market price of 10 per share with no other external borrowing। लोन कुछ लिया है किसने? द कंपनी फॉलोज नो बोरोइंग पॉलिसी, मतलब लोन आगे भी लेने वाले हैं क्या? नहीं। नया प्रोजेक्ट करना है तो इनको पैसा कहां से मिलेगा? या तो रिटेन अर्निंग से, या तो फिर नया शेयर इशू करके। इज दैट सो? द कंपनी हैज यूज्ड all its retained earnings for capital expenditure. The company also pays a constant dividend of 3 per share and its cost of capital is 10%। हमेशा से हम 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड देते आए। अब फिर बोला है इन्होंने, नाउ एनालाइजिंग बोथ द सिचुएशन, दैट इज व्हेन डिविडेंड इज गिवन एंड डिविडेंड इज नॉट गिवन। डिविडेंड पे किया या तो नहीं पे किया तो क्या फर्क गिरता है? चलो चलने का आगे, इसका प्राइस दिया है क्या कहीं पे?
शेयर का प्राइस दिया है ना, ए भाई इधर दिया है ना, मार्केट प्राइस इज 10 और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%। अरे यार 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 कुछ समझ में आ रहा है आपके? देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आज एमपीएस कितना है 10 रुपया, और क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है क्या? बेटा इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो तो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन हो गया क्या? तो वो इन्वेस्टर इसको 1 साल बाद कितना रुपया देखना चाहता है, +10%। कितना देखना चाहता है वो, +10%, 11 रुपया देखना चाहता है। एमपीएस 1 कितना होना चाहिए, 11। अब भाई साहब जितने उसके एक्सपेक्टेशन से उतना तुम ऐड करके उसका प्राइस बनाना चाहोगे 11 रुपया, या फिर यूं कह लो अगर 1 साल बाद प्राइस 11 हुई और आज 10 है तो एक ही बात है, क्योंकि सर 1 साल का गैप है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बीच में आएगा, डिस्काउंटिंग करोगे तो आंसर सेम आएगा। 1 साल बाद 11 रुपए क्या और आज 10 रुपए क्या, ओके। देखो वैसे ही कुछ हो रहा है क्या? ठीक है। अब मान लो इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो देखो कैसे, इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं अपन। कैसा कर लेते हैं मॉडिफाई, कैसे करें बताओ? इन्होंने जैसा लिखा है वो कॉपी कर लेते हैं अपन पहले। तो क्या लिखा है इन्होंने, P1 इज इक्वल टू, हाँ 1+KE ब्रैकेट क्लोज, आगे -D1 हो गया, D1 इधर कर दो, D1 इधर कर दो, बोले तो क्या होएगा, P1 + D1 डिवाइड बाय व्हाट, K, 1 डिवाइड बाय K, 1+KE, बोले तो फैक्टर आ गया, बोले तो क्या हो गया, P0 इज इक्वल टू, 1 साल बाद जो चीजें मिलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एंड डिविडेंड, उसको अगर डिस्काउंटिंग करके ला लो 1 साल पीछे तो आपका प्राइस आ गया आज का, खत्म, दैट्स इट। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं और समझ के लेते हैं कैसे वैल्यूएशन में फर्क नहीं आता है। चलिए रेडी क्या? अब डिविडेंड दिया या तो नहीं दिया तो भी फर्म का वैल्यू सेम रहेगा। अब देखो जैसे डिविडेंड नहीं दिया है, पहला केस आपने निकाला डिविडेंड नहीं दिया, कितना रहा है इसका वैल्यू बेटा, पहली केस में डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड कितना है 0 है, P1 कितना था 11, P0 कितना आया, P0 10 था, P1 कितना आया 11 आया, ओके। P1 कितना आया 11, कब, जब डिविडेंड पे नहीं करते, डिविडेंड पे नहीं करते। डन। चलो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है आपके पास, 2 लाख, तो फिर वैल्यूएशन कितना हुआ 1 साल के आखिरी में, कितना हुआ, पक्का? नेक्स्ट पार्ट फिर, अब डिविडेंड पे करते हैं, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन, क्या पे करना है, डिविडेंड पे। अब शेयर प्राइस निकाल लो, अगर डिविडेंड पे कर रहे हो आप तो शेयर प्राइस कितना आएगा इसका, P1 कितना आएगा, देखो नाप नाप नाप, P1 कितना आएगा, P0 10 है, डिविडेंड दिया है ना बेटा, ये देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, P0 इज इक्वल टू P1 + D1 डिवाइड बाय 1+KE, बरोबर। P0 कितना है 10 रुपया, P1 अपने को निकालना है, डिविडेंड कितना है 3 रुपया, और KE कितना है 10%, तो 1.1। बेटा अब इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा क्या 11 रुपया आ जाएगा, पर P1 + 3 इज इक्वल टू 11 हो रहा है, तो P1 इज इक्वल टू 8 रुपया आ गया।
अब मुझे बात बताओ, 3 रुपए किसको दिए? क्या बोल के? डिविडेंड बोल के। कितने लोग थे? 2 लाख थे। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 2 लाख, उनको दिया डिविडेंड तुमने 3 रुपया, तो टोटल पे आउट कितना हुआ? 6 लाख रुपया। अब भाई साहब तुम्हारे पास तो पैसे थे क्या? नहीं। तो पहले ही पैसे जमा करो। कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स इशू करके। शेयर कितने पे बिकेगा? DPS1 साल भर के आखिरी में डिविडेंड देना है, 1 साल के आखिरी में डिविडेंड देना है, तब प्राइस कितना आने वाला है? डिविडेंड दिया तो 8। P1 कितना आया? 8। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? कितने इशू करेंगे? 75,000। अच्छा, कैसे निकला? 6 लाख डिवाइड बाय C डिवाइड बाय D, इतना पैसा अपन इशू करवा के मंगाएंगे, ठीक है। लेकिन नवे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मत देना 75,000 वाले को डिविडेंड मत देना, सिर्फ पुराने वाले को देना डिविडेंड, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा अलग सा तरीका है इनका। इनका कहना है कि रिटेन अर्निंग नहीं है और अपन बोरोइंग नहीं करते और इस तरीके से डिविडेंड देते हैं। तो आप डिविडेंड देने के लिए 75,000 शेयर्स इशू कर रहे हो, जिनसे 8-8 रुपया मिलेगा अपने को। 8 रुपये पे इशू कर रहे हैं। जो पैसे आए 6 लाख रुपए पूरे 2 लाख इक्विटी होल्डर्स को बांट देना। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए टोटल? 2,75,000। और बेटा शेयर प्राइस कितना है तेरा? 8 रुपया है ना? 8 रुपया है बेटा। तो F इंटू डी कर लो। 275 इंटू 8 कितना हुआ? 22 लाख। कुछ फर्क गिरा क्या? नहीं। डन, क्लियर है। तो डिविडेंड जितना भी है दिया है, तो फाइनेंस करोगे तो पैसा आएगा, तो वैल्यूएशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा मॉडी गिलानी मिलर। ओके, समझा? एक बार तालियां हो जाए। सॉरी, चलिए। सो एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया है। लुकिंग एट द एग्जाम ओरिएंटेड बैच, आई क्लोज द टॉपिक हियर ओनली। आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जहाँ पे भी दिक्कत है आपको बताना है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको होमवर्क में कुछ काम है वो करके आओ। मिलेंगे अगले चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू।